यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राइमरी स्कूल का एनरोलमेंट तो लगभग कंप्लीट है, लेकिन पढ़ाई सही तरीके से समझने में बड़ी कमी है। 73% चिल्ड्रन आज भी 10 साल तक साधारण टेक्स्ट भी पढ़ नहीं सकते। मतलब स्कूल तो जाते हैं पर सीखते नहीं। हम बात कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम की। किसी घर का बेटा बचपन से मेहनत करता है, पेरेंट्स उसे कहते हैं बस पढ़ लो, ज़िंदगी बन जाएगी। वो क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक कॉपी, किताब, ट्यूशन, कोचिंग, लाइफ बस इसी में निकल जाती है। और जब ग्रेजुएशन होती है, डिग्री हाथ में होती है, पर जॉब, अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर कुछ नहीं। आज इंडिया में लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे। डिग्री है लेकिन स्किल नहीं, ड्रीम्स है लेकिन रास्ते नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सच में हमें लाइफ के लिए तैयार करता है? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में 83% एजुकेटेड यूथ शामिल है। भारत का 53% ग्रेजुएट्स लो स्किल जॉब में या फिर बेरोजगार है। सिर्फ 38% मीनिंगफुल स्किल जॉब में है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश टाइम से चला रहा। उस सिस्टम का मकसद था जॉब के लिए क्लर्क तैयार करना, सिस्टम के लिए ओबीडेंट वर्कर तैयार करना। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, लीडरशिप, लाइफ स्किल, इनकी जगह सिर्फ एग्ज़ाम, मार्क्स और सर्टिफिकेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। साल बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, वर्ल्ड बदल गया, लेकिन हमारा एजुकेशन पैटर्न ऑलमोस्ट वही का वही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच तालमेल वीक है। आज भी बच्चा 12-14 साल सिर्फ सिलेबस फॉलो करता है। उससे कोई नहीं पूछता तू क्या बनना चाहता है, तेरी टैलेंट क्या है, तेरी स्ट्रेंथ क्या है। बस कहा जाता है पढ़, बस पढ़, परीक्षा पास कर, मार्क्स लेकर आ, ज़िंदगी सेट है। लेकिन क्या सच में ज़िंदगी सेट होती है? कर्नाटक में लगभग 2,90,000 बेरोजगार ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले रहे। मतलब ये सारे ग्रेजुएट्स हैं, BA, BCom, BSc इंजीनियरिंग। इसलिए कर्नाटक सरकार उन्हें हर महीने कुछ पैसे देती है, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहा जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि उनके खर्चे थोड़े संभल सके, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। जब तक नौकरी न मिले तब तक सर्वाइवल हो सके। इसका सीधा मतलब ये हुआ, पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। यानी एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट दोनों में बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को मजबूर होकर ग्रेजुएट्स को रोजगारी भत्ता देना पड़ रहा। आज इंडिया में पढ़ाई का मतलब क्या है? रट्टा लगाओ, एग्ज़ाम दो, मार्क्स लाओ। बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझता, बस याद करता है। तुर्की के OECD डेटा से पता चलता है कि 32% यूथ न काम में है, न पढ़ाई में, न ट्रेनिंग में। इसका कारण है स्किल मिसमैच और एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप। इंडिया में टीचर पूछता है आंसर बोलो, स्टूडेंट पूछता है मार्क्स कितने मिलेंगे। और ये दबाव इतना बढ़ गया है कि कई बच्चे डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। इंडिया में कई ग्रेजुएट्स जॉब नहीं पा रहे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। कोचिंग का दबाव, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का ताना और रिजल्ट का डर। हर साल हज़ारों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को यही सिखाया, मार्क्स ही सब कुछ है, अगर मार्क्स नहीं तो तुम ज़ीरो। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल लोग वो बने हैं जिन्होंने स्किल सीखी, प्रैक्टिकल सीखा, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम लिखे। स्टूडेंट क्लास 12 पास करता है, उसके सामने कन्फ्यूजन का समुद्र होता है। साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब करो या प्राइवेट जॉब करो, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं। करियर काउंसलिंग नाम का कॉन्सेप्ट इंडिया में लगभग गायब है। पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियरिंग कर, फ्यूचर सेफ है। भारत में लगभग 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जिस फील्ड में पढ़ते हैं उसी फील्ड में नौकरी नहीं मिलती, या नौकरी मिलती है तो स्किल मैच नहीं करती। मान लीजिए 100 लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेकिन 35 से 40 लोग ही ऐसे जो सच में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार काम कर सकते हैं। बाकी या तो जॉबलेस रहते हैं या किसी दूसरी फील्ड में छोटी नौकरी करते हैं या कम सैलरी वाली जॉब करने को मजबूर होते हैं। यानी डिग्री एक तरफ, रियल स्किल दूसरी तरफ। ILO की रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में सबसे ज़्यादा स्किल मिसमैच इंडिया में है। यानी
हमारे पास डिग्रियां ज़्यादा है लेकिन रियल स्किल कम है, इसलिए पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं, कई देशों के पास स्किल मिसमैच की समस्या है। नोएडा में एक सर्वे हुआ पराख एनसीईआरटी का, उसमें पता चला कि नोएडा के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट एवरेज स्कोर 60% है, जबकि प्राइवेट स्कूल के 76% थे। सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों को बेसिक हिंदी पढ़ने, सिंपल मैथ करने में भी दिक्कत आ रही। 78% स्कूलों में स्पेशल बच्चों के लिए सही सुविधा भी नहीं है। ऊपर से ज़्यादातर टीचर को डिजिटल ट्रेनिंग नहीं मिली। हमारे सिस्टम में आधे से कम स्कूलों में ही स्किल कोर्स है, जो है 47%। इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं, लेकिन अच्छी जॉब कुछ ही को मिलती है। बाकी अंडरपेड जॉब, कॉल सेंटर, सेल्स या बेरोजगारी। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स, बीएससी, बीए, बीकॉम, हर जगह कंपटीशन, हर जगह अनसर्टिनिटी। स्टूडेंट कंफ्यूज है, पेरेंट्स परेशान है, और सवाल वही, गलती किसकी है, स्टूडेंट की, पेरेंट्स की या सिस्टम की। आज एजुकेशन सर्विस नहीं रह गई, बल्कि एक बिजनेस बन चुकी है। प्राइवेट कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, फॉरेन एजुकेशन एजेंट्स, हर जगह पैसों का खेल है। तेलंगाना में एक प्रैक्टिकल हुआ जिसमें उन लोगों को चेक किया गया जो भविष्य में स्कूलों में शिक्षक बनेंगे। 40% लोग ही सिर्फ ठीक ठाक पढ़ा पाते हैं, यानी बहुत अच्छे टीचर नहीं बन पा रहे। 35% लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाना ठीक से सिखाया ही नहीं गया। मतलब बच्चों को कैसे समझाया जाए, कैसे सिखाया जाए, इसकी ढंग से ट्रेनिंग ही नहीं मिली। सिर्फ 26% लोग ही अपनी स्किल इम्प्रूव करने में सीरियसली लगे रहते हैं। किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लो, फीस भरो, डिग्री लो, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं देता कि नौकरी मिलेगी ही। कई कॉलेजेस में बिल्डिंग्स है, प्रैक्टिकल लैब नहीं, रियल ट्रेनिंग नहीं, इंडस्ट्री पोस्चर नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ऐसी कि 100% प्लेसमेंट गारंटी, पैकेज 12 लाख का, ड्रीम करियर अक्यूज्ड। रियलिटी में स्टूडेंट को मिलती है लो सैलरी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद बताया कि 73% लोगों को सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन है और कंपनीज को चाहिए एडवांस स्किल। यही एजुकेशन जुमला वर्सेस रियल वर्ल्ड मिसमैच है। ASER 2024 के डेटा के हिसाब से 15-16 साल के लगभग 8% स्टूडेंट स्कूल छोड़ देते हैं। खासकर गर्ल्स के ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि रिटेंशन और कंटिन्यूटी में भी फेल हो रहा है। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, इंडिया में करोड़ों यूथ सिर्फ एक सपने के पीछे भागते हैं, सरकारी नौकरी। क्यों? सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, सैलरी फिक्स है, लेकिन सीट्स बहुत कम। फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, फिर वेट, फिर पेपर कैंसिल, फिर री एग्ज़ाम, फिर कोर्ट केस। कई स्टूडेंट की पूरी यूथ ये वेट करते हुए निकल जाती है। 30 साल के हो जाते हैं, पर नौकरी अभी भी अंडर प्रोसेस। ये भी एक बड़ी ट्रेजेडी है। अब सबसे बड़ा सवाल, डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है या स्किल? आज दुनिया बदल चुकी है। कंपनीज आज ये नहीं देखती आप कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वो देखती है आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ है। कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, फाइनेंस स्किल हो, कम्युनिकेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ये स्किल आज ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारा सिस्टम आज भी 30 साल पुरानी किताब पढ़ा रहा। स्टूडेंट 5 साल पढ़ाई करता है, लेकिन प्रैक्टिकल 0। इसलिए जॉब मार्केट में पहुंचते ही शौक लगता है, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। इंडियन पेरेंट्स की सोच भी सिस्टम से जुड़ी है। उनका फॉर्मूला स्कूल, कॉलेज, डिग्री, जॉब, शादी, फिर सेटल। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा सीधा रास्ता नहीं बचा है। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, हर बच्चा उसी रास्ते से सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ स्पोर्ट में अच्छे होते हैं, कुछ बिजनेस माइंडेड होते हैं, कुछ टेक जीनियस होते हैं, कुछ आर्टिस्टिक होते हैं, लेकिन हम कहते हैं बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन सिस्टम बदलना ही पड़ेगा। हमें चाहिए प्रैक्टिकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग, करियर काउंसलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, इमोशन एजुकेशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। स्कूल का काम सिर्फ बुकू पढ़ाना नहीं, बल्कि लाइफ रेडी करना होना चाहिए। टीचर का काम सिर्फ सिलेबस फिनिश करना नहीं, स्टूडेंट की लाइफ शेप करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बात हमेशा याद रखना,
डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ डिग्री सब कुछ नहीं है। लर्न स्किल, लर्न कम्युनिकेशन, लर्न कॉन्फिडेंस, लर्न रियल लाइफ लेसन। मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मत यूज़ करो, लर्निंग के लिए भी यूज़ करो। यूट्यूब, इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेस, आज की दुनिया में नॉलेज आपकी जेब में है, यूज़ इट वाइजली। आज का सिस्टम परफेक्ट नहीं है, हाँ इसमें कमी है, दर्द है, स्ट्रगल है, लेकिन उम्मीद भी है। इंडिया के यूथ में पावर है, टैलेंट है, एनर्जी है, ड्रीम्स है। ज़रूरत है तो उन्हें सही दिशा देने की। एजुकेशन सिर्फ डिग्री बनाने के लिए नहीं, लाइफ बनाने के लिए होनी चाहिए। और अगर हम सब मिलकर सोचें, पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर, सरकार, तो सिस्टम बदलेगा और फ्यूचर भी बदलेगा। मार्क्स नहीं, माइंडसेट मैटर करता है। डिग्री नहीं, ड्रीम्स मैटर करते हैं। और सिस्टम नहीं, स्टूडेंट इंडिया का फ्यूचर तय करेगा।